हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल एसुरली बस में आप सबका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक, मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर दिलचस्प कहानियाँ लाता रहता हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि विजय 2 घंटे चलकर गांव पहुंचा और सीधे नीतू के घर गया। रात का सन्नाटा था और सब लोग सो रहे थे। नीतू के कमरे के पास पहुंचते ही विजय के पांव ठिठक गए, क्योंकि कमरे में से मादक आवाजें आ रही थी। कमरे में रोशनी थी तो विजय ने खिड़की से झांक कर देखा तो विजय के हाथ पांव ठंडे पड़ गए और मुंह खुला रह गया, जैसे उसे लकवा मार गया हो। अंदर नीतू किसी के साथ हम बिस्तर थी। विजय वहीं बैठकर रोने लगा। विजय को बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि नीतू को जान से मार दूं, पर पता नहीं विजय के रोने की आवाज़ नीतू के कान में कैसे पड़ी। वो आधे दूरे कपड़े पहनकर बाहर आई और गुस्से में बोली, तू यहाँ क्या कर रहा है? किससे पूछकर तू मेरे घर में आया है? नीतू की बातें सुनकर विजय निश्चल था। उसकी जुबान तो बेजान हो गई थी। नीतू बोलती रही कि तेरे पास अब है ही क्या? ये देख, राजू आज पहली बार आया है और उसने सोने की चैन दी है मुझे। तेरे पास क्या है अब? निकल मेरे घर से, कहते हुए नीतू ने विजय का हाथ पकड़कर धक्का दे दिया। नीतू की ऊंची बात पड़ोसियों ने सुनी तो दौड़कर आ गए। वहाँ विजय को नशे में धुत और आधे अधूरे कपड़ों में नीतू को देखा तो बिना हकीकत जाने सबने विजय को ही गलत मान लिया और बात को विजय के घर तक भी पहुँचा दिया। विजय के घर वालों को यकीन नहीं हुआ कि उनके इस लाड प्यार का ये सिला मिलेगा। उन्होंने विजय को वहीं छोड़ा और बोले कि पुलिस को बुलाओ और जो कुछ भी करना है करो, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। विजय की मुँह बोली माँ विजय को बचाकर बाहर ले गई और बोली, तूने आज तक मेरी बात नहीं मानी। आज एक अंतिम बात कह रही हूँ, यहाँ से दूर चला जा और तब तक न आना जब तक तू इस कलंक को अपने माथे से मिटाना दो। समय हर गाँव को भर देता है। कुछ ऐसा कर कि यहाँ की बातें सब भूल जाएं और नए विजय को याद रखें, कहकर माँ अंदर चली गई। विजय चेतनहीन होकर खड़ा रहा तो विजय अपने घर की तरफ चला गया और छत पर सो गया, जहाँ वो अक्सर नीतू से मिलने के बाद आकर सोता था। आज वो अपने किए पर पछता रहा था और आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों का पानी भी सूख गया था। ना गुस्सा ना चिंतन, बस एक टक आसमान को निहार रहा था। उसे पुरानी बातें याद आ रही थी जो उसके दिल पर गहरा आघात दे रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ से पता चला कि सुबह हो गई है। विजय अपने अंजाम तक पहुंच गया था। अब बस आखिरी दहलीज तक जाना था। सुबह घर से निकला और मुँह बोली माँ को फ़ोन किया। रुंधे गले से कहा कि आखिरी बार 1000 रुपये दे दो। उधर से भी रुंधे गले से आवाज़ आई, हाँ आओ और ले जाओ। विजय की जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। वो माँ के घर पहुँचा। उसकी नज़र झुकी हुई थी। माँ ने उसे पैसे दिए। पैसे लेकर विजय झुकी नज़रों के साथ ही घर से बाहर निकल गया। बस पकड़ी और दिल्ली पहुँच गया। 2 दिन स्टेशन पर सोचते हुए गुजार दिए, लेकिन विजय को कोई रास्ता नहीं ही सूझा। आखिर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? तीसरे दिन सूर्य भी अस्त हो गया, पर विजय अभी निश्चित तेज था। सोचते सोचते विजय रास्ते पर चल रहा था। विजय को पता नहीं चला कि वो चलते चलते सड़क के बीच आ गया था। वो अपने बीते हुए काल में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला और गाड़ी से टकरा गया। विजय सड़क पर गिर गया तो गाड़ी वाले ने फटाफट विजय को अस्पताल में पहुंचाकर विजय की मरम्मत ठीक करवाई और विजय से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। तो विजय ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। गाड़ी वाला दिल्ली का बहुत बड़ा सेठ था। उन्होंने विजय को अपनी दुकान में काम पर रख लिया। विजय भी पूरे ईमान से काम करता था, लेकिन उसका बीता हुआ कल उसको रात में सोने नहीं देता था। बार बार उसको नीतू के बर्ताव और खुद की गर्दी याद आती थी। वो कर्जे के बारे में सोचकर अक्सर रो पड़ता था। सेठ जी का कारोबार बहुत बड़ा था। अपनी नादानी और नीतू के व्यवहार से विजय ने सब कुछ सीख लिया था। वो अपनी ईमान लगाकर और ईमानदारी से सेठ जी का काम संभाल रहा था। उधर सेठ जी भी उसका काम देखकर बहुत खुश थे। हर माह विजय के वेतन में वृद्धि होने लगी। 2 साल हो गए विजय अब सेठ का वफादार मुलाजिम बन गया था और हर माह वेतन घर पर भेजता था। विजय का कर्ज धीरे धीरे अब कम हो रहा था। अब विजय अपना अतीत भूलकर आगे बढ़ रहा था। घर वाले भी अब संतुष्ट थे। सबसे ज़्यादा मुँह बोली माँ को सुकून था। इधर नीतू भी राजू के साथ खुश थी, लेकिन अपनी गलती की सज़ा तो हर ही किसी को भोगनी पड़ती है। नीतू का एक 7 साल का एक बेटा था। एक दिन अचानक उसके पेट में दर्द हुआ। नीतू उसे डॉक्टर के पास ले गई तो पता चला कि उसके लीवर में पानी भर गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा।
जिसके लिए पैसों की ज़रूरत है। नीतू के पास जमा पूंजी नहीं थी। नीतू ने राजू को फ़ोन करके बात बताई और मदद के लिए कहा। राजू ने कहा, कोशिश करता हूँ, कहकर फ़ोन काट दिया। शाम के समय नीतू बेटे को घर लेकर आई। आज नीतू बहुत दुखी थी। अपने इकलौते बेटे के लिए तड़प रही थी, जो उसकी आंखों के सामने था, लेकिन गंभीर बीमारी से ग्रसित था। नीतू ने फिर राजू को फ़ोन मिलाया तो उसका नंबर बंद था। नीतू को झटका लगा। पूरी रात नीतू की आंखों में नींद नहीं थी। जागते जागते रात बीत गई। नीतू ने उठते ही फिर राजू को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन बंद ही था। अब नीतू का बदन कांपने लगा था और रोने लगी थी। एक दो रिश्तेदारों से भी बात की, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। सब नीतू के कारनामों को जानते थे, जिस कारण कोई मदद को तैयार नहीं हुआ। नीतू के पास कोई चारा नहीं था। वो आंगन में दीवार के सहारे रोते हुए बैठ गई। पास में बिस्तर पर नीतू का बेटा सो रहा था। नीतू बार बार उसको देख रही थी। वो नादान ना तो ऋतु को रोने का कारण जानता था और न ही सामने खड़ी होनी को। कुछ देर रोकर शांत होने के बाद नीतू को याद आया कि राजू ने उसने सोने के उपहार दिए हैं, चैन, अंगूठी और हाथ का लॉकेट भी। कोई और रास्ता नहीं देकर नीतू ने सोचा कि उनको बेच दूं और बेटे का इलाज करवाऊं। क्या पता राजू का फ़ोन आ जाए और वो मदद कर दे। वो उन गहनों को लेकर सुनार की दुकान पर चली आई। बेहाल नीतू ने आंखों में आंसू बहते हुए सुनार को सब बताया तो सुनार ने कहा, सामान सही होगा तो अभी तुम्हें पैसे दे दूंगा। नीतू ने मन में सोचा, आज राजू कितना काम आया है। भले ही उसका फ़ोन बंद है, लेकिन उसके उपहार से ही आज मुन्ने का इलाज होगा। उसको क्या पता था कि अगले ही पल उसकी जेब में टूट जाएगी। स्वर्णकार ने 2-3 बार देखा और गहनों को पिघलाया, लेकिन उसमें से रत्ती भर भी सोना नहीं निकला। तो सुनार ने नीतू से कहा, बहन, ये सब नकली है, इनका तो कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। इतना सुनते ही नीतू निडाल होकर गिर पड़ी। दोस्तों, ये था कहानी का दूसरा भाग। अगला भाग देखने के लिए कृपया मेरे चैनल एसरूली बॉयज़ को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।